हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होने वाली है। आज रात वो आपको लेकर क्या महसूस करेंगे, क्या फील करेंगे, सब कुछ हम देखेंगे। ध्यान रखना, ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, तो सबके साथ सब कुछ नहीं मैच कर सकता। उतना ही रखिए जितना रेजोनेट होता है और बाकी चीज़ें जाने दीजिए। ओके, तो चलो लेट्स लाइट द कैंडल और देखते हैं आज रात आपकी पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी, वो आपको लेकर क्या कुछ महसूस करेंगे। क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे। प्लीज़ उनके बारे में सोचिए। जितना ज़्यादा आप उनके बारे में सोचोगे, उनको विजुलाइज करोगे, उतने क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे। हम्म ओके। मुझे पता है कि बहुत टाइम लग गया, बट मुझे एनर्जी पिक ही नहीं हो पा रही थी। ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। लाइक लिटरली वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, जताना नहीं चाहते हैं या एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। दे डोंट वांट यू टू नो कि वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे कंफर्टेबल हो गए हैं। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, वो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत टाइम हो गया है कि ये पर्सन ने आपसे पहले जैसे बात नहीं करी, या फिर वो इंटीमेसी फील नहीं हो रही होगी आपको। काफ़ी टाइम हो गया है इस पर्सन के साथ, क्लोजनेस नहीं फील हुई है आपको। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन अपनी लाइफ से खुश नहीं है ओवरऑल ही। ओके, या अपनी फैमिली सिचुएशन से खुश नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू कि इनकी शादी फिक्स कराई जा रही है बट ये उससे खुश नहीं है। ठीक है, अब देखो सिचुएशंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ फैमिली सिचुएशन है जो उनको बहुत ज़्यादा सैड कर रही है, जिससे वो खुश नहीं है। ठीक है, तो वही एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। आज रात को ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब इनका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा ना कि क्या सही है क्या गलत है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत राइट एंड रॉन्ग वाला इनका माइंडसेट हो जाएगा। ओके, और ये कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहे हैं मुझे इनका माइंडसेट कि भाई मैंने, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनके मन भी कर रहा है आपसे बात करने का, वापस रिश्ता पहले जैसा हो जाए, ये उनका मन भी कर रहा है, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, दे आर जस्ट नॉट रेडी फॉर इट। वो रेडी ही नहीं है उस चीज़ के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे वो बस रोक रहे हैं, खुद को दबा रहे अपनी फीलिंग्स को। ओके, उनको ये पता है क्या सही क्या गलत। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, या मैंने क्या किया, लेकिन दे आर जस्ट नॉट रेडी राइट नाउ रीच आउट करने के लिए। तो अगर आज रात आप इनके तरफ से वेट कर रहे हो कि ये खुद मुझे मैसेज या कॉल करेंगे, तो उसके चांसेस कम है थोड़े। ठीक है, अब देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप इनको मैसेज करोगे तो उनका रिप्लाई नहीं आएगा। आप इनको अगर मैसेज करते हो सामने से तो रिप्लाई आ जाएगा, लेकिन आपको फील होगा कि ये बंदा या बंदी मुझसे उतना ओपनली बात नहीं करना चाह रहा है, या उसकी इच्छा नहीं है, उसकी मर्जी नहीं है। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ओके, ये बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि, ये बहुत सैड एनर्जी में रहेंगे, बहुत कोशिश करेंगे कि आपसे बात ना करे या फिर आपको इग्नोर करे, आपके बारे में ना सोचे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। अगर आप इनको मैसेज कर देते हो ना, तो ये थोड़े टाइम तक हो सकता है कि कोई रिप्लाई ना आए इनका, या कुछ ना बोले, या वैसे रिप्लाई ना करे जैसे आप सोच रहे हो चाह रहे हो। लेकिन थोड़े टाइम बाद ना क्या होगा, ये पर्सन
काफ़ी अच्छे से रिप्लाई कर देंगे या अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे आपको, एंड यू विल बी क्वाइट हैप्पी उनके इस बिहेवियर से, ठीक है। तो मूडी तो दिख रहा है मुझे कि काफ़ी मूडी हो सकते हैं ये आज रात को। एकदम एक पल में ही एकदम सैड है तो एक पल में ही एकदम खुश एंड ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं, ओके। बट हाँ, आपको थोड़ा निग्लेक्टेड फील हो सकता है, क्वाइट अ बिट, ठीक है। ऐसा भी लग रहा है जैसे, देखो इनको ना आपके वैल्यू बहुत अच्छे से पता है, इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या वैल्यू ऐड करते हो इनकी लाइफ में, आपकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है, आप कितने अच्छे पर्सन हो, आप कितना, आपका दिल कितना बड़ा है, आप कितने गिविंग हो, आप कितने नर्चरिंग हो, आप कितने ब्यूटीफुल हो, मतलब आप में कोई कमी नहीं है, दे नो दैट, ठीक है। और बेसिकली इनको ये भी पता है कि आपको इनकी नीड नहीं है, हाँ आप इनसे प्यार करते हो लेकिन आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, दे नो दैट ऑल्सो, ठीक है। सो उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन इस पर्सन के अंदर फिर भी मुझे ना बहुत ईगो, बढ़ा हुआ ईगो दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनको पता है कि आप क्या हो, फिर भी आपके साथ बहुत रिस्क ले रहे हैं, आपको एटीट्यूड दिखाना या बहुत कम बात करना या बहुत डिस्टेंट बिहेव करना या कहीं ना कहीं टू मच करना, मतलब टू मच ईगो दिखाना, टू मच एक सुपीरियोरिटी वाले माइंडसेट में रहना, ठीक है। तो आज रात को बेसिकली अगर मैं एक शॉर्ट में बताऊं तो ये पर्सन थोड़ा डिस्टेंट बिहेव कर सकते हैं, लेकिन डोंट वरी, ये आपसे प्यार भी करते हैं और इनको आपकी वैल्यू भी पता है, दे नो योर वैल्यू, ठीक है। ऐसा भी लग रहा है मुझे कि ये कुछ ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे ये आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर सकते हैं और आपको सवाल पूछ सकते हैं कि ये कौन है, इसको क्यों ऐड किया, ये कहाँ से आ गया, इसने क्यों तुम्हारी फ़ोटो लाइक की। तो थोड़ा शक्की नेचर भी बन सकता है इस पर्सन का, और वो कहाँ से आ रहा है पता है। पहली बात तो जैसे मैंने बोला कि इनकी नज़रों में आपकी बहुत वैल्यू है, इनको पता है कि आपको कोई भी उड़ा सकता है एक पल में, और उनके अंदर ये डर है आपको खोने का। और दूसरी चीज़, उनके अंदर का जो ईगो है, सुपीरियोरिटी जो कॉम्प्लेक्स है, या अगर ये बंदा है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, जो मेल ईगो है इनका, वो बहुत ज़्यादा इतना बड़ा हुआ मुझे दिख रहा है कि इनको लगेगा कि आप इनकी प्रॉपर्टी हो और ये आपसे कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, आपसे कैसे भी बिहेव कर सकते हैं, एंड दे ओ इट टू यू, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है काफ़ी टाइम से, जिस पे डिस्कशन होना पेंडिंग था, डिस्कशन होना ज़रूरी भी था, और उस चीज़ पे डिस्कशन ही नहीं हो रहा था, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि किसी बात को लेकर डिस्कशन होगा, बैठकर बात हो सकती है, या फ़ोन पे, जैसे फ़ोन पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं या आपके साथ कुछ चीज़ों को, ठीक है। यस, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है, दे माइट ट्राई टू सॉर्ट थिंग्स आउट विथ यू, ओके, कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, लास्ट टाइम ये कहना बाकी रह गया था, तुमने ऐसा कहा था, मैंने इसलिए ऐसा कहा था। तो एक मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आपको भी ये चीज़ फील होगी कि पर्सन किसी चीज़ को क्लैरिफाई या कन्फ्रंट करने की कोशिश करेंगे, जो बात आधी अधूरी रह गई थी इनके नज़र में, इनको ऐसा लगता है कि वो बात आधी अधूरी रह गई थी, उनको कहना चाहिए, बोलना चाहिए या क्लियर करना चाहिए। तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ या कोई डिस्कशन हो सकता है, रिजॉल्व हो सकती है कुछ चीज़ें, ठीक है, या बैठकर बात हो सकती है किसी चीज़ के बारे में इत्मीनान से, कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छे लेवल पे जा सकता है। अगर आप लोग मिलते हो आज रात को, अगर कोई ऐसी प्लानिंग बनती है आप दोनों के मिलने की, तो यू विल स्पेंड अ गुड टाइम विद दिस पर्सन। एक्चुअली इस पर्सन का प्रॉब्लम क्या है ना, ये फ़ोन पे इतने अच्छे से नहीं एक्सप्रेस करते, या इतने अच्छे से नहीं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते या फिर बोल पाते। वो तब भी अच्छे से एक्सप्रेस हो पाते हैं जब ये आपसे मिलते हैं वन ऑन वन, ओके। सो दिस पर्सन इज़ नॉट अ फ़ोन पर्सन, नॉट अ कॉन्वर्जेशन पर्सन, दिस पर्सन इज समवन जिनको मिलकर ही चीज़ें कहना, सुनना, बोलना पसंद है। तो अगर आप इनसे किसी तरह से अगर मिल पाते हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ रात को मिलो जाकर इस पर्सन से, लेकिन जब भी अगर ये बात करते हैं मिलने की, तो मीट दिस पर्सन, क्योंकि मुझे लगता है मिलकर आप दोनों बहुत अच्छा समय बिताओगे और चीज़ें रिजॉल्व होंगी, ओके। ऐसा भी लग रहा है जैसे ये पर्सन थोड़ा सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एनर्जी मुझे दिख रही है कि मैं ही भाई सब कुछ हूँ, मुझे ही सब कुछ पता है, मुझे ही सब कुछ आता है। ये इनका एटीट्यूड आपको थोड़ा खटक सकता है, ओके। आपको भी फील हो सकता है कि हाँ, ये पर्सन मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, मुझ पे हक जमाने की ज़्यादा कोशिश कर रहा है, ठीक है, अपनी ही बात रख रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा है, ठीक है। सो देखो, ये
सिर्फ अभी की एनर्जी है, आज रात की एनर्जी है, ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ऐसे ही बिहेव करेंगे आपके साथ, लेकिन उनके अंदर किसी बात का जैसे होता है ना कि चार्ज्ड अप हो गए हैं, तो इसीलिए इनका एटीट्यूड ऐसा दिख रहा है। ओके, सो ये बहुत ही टेम्पररी है, ये ऐसा नहीं रहेगा ज़्यादा समय तक। और अगर चलो ये आपको स्टॉक करके कोई बात निकालती है या फिर आपको किसी बात पे टोकते हैं या क्वेश्चन करते हैं, तो आपको बहुत ही प्यार से हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको इनके सारे सवालों के जवाब बहुत प्यार से देने पड़ेंगे। अगर आप उल्टे जवाब दोगे या फिर ऐसा कुछ बोलोगे ना जो इनको नहीं पसंद, तो बात बिगड़ सकती है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली मुझे कुछ ढूंढते हुए दिख रहे हैं, लाइक पर्पसली झगड़ा करने के लिए या मे बी बात करने के लिए कुछ तो ये। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से आउट ऑफ नोवेयर इनका मैसेज आए, रिप्लाई आए, ठीक है, कि कैसे हो, क्या चल रहा है, हाउ आर यू। तो ये आपके लिए थोड़ा सा अजीब लग सकता है आपको कि यार ये कहाँ से आ गया अचानक से, ये क्यों मुझसे, वाई इज नाउ ही इज मैसेजिंग मी, कॉलिंग मी। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके पीछे इनका इंटेंशन आपसे कनेक्ट करना होगा। देखो अभी वजह तो ढूंढनी पड़ेगी ना, बात करनी है तो। स्पेशली अगर इन्होंने खुद आपसे बात करनी बंद करी थी या फिर बहुत समय हो गया है बात किए, अभी उनके पास मे बी कोई टॉपिक नहीं है, तो उनको कुछ तो छेड़ना पड़ेगा ना टॉपिक। सो वही मुझे करते हुए दिख रहे हैं। ओके, लेकिन इनका फोकस मुझे आपके ऊपर आता हुआ दिख रहा है, ये चीज मैं देख रही हूँ। लेकिन हाँ, ये खुद से नहीं करेंगे। और अगर खुद से इन्होंने मैसेज कॉल किया आज रात को आपको, तो झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, या फिर आपको कोई सवाल पूछ सकते हैं, और ऐसा सवाल जिससे कि लड़ाई होना फिक्स है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज्यादा, इनको ना अटेंशन की भूख दिख रही है मुझे, कि मुझे अटेंशन चाहिए, टॉक टू मी, मुझे सिंपैथी चाहिए, मेरे बारे में पूछो, मुझे क्वेश्चन करो, बहुत बेचारी वाली एनर्जी, और वो भी बेफिजूल की। कोई रीजन नहीं है, कोई वजह नहीं है, और कोई मतलब उसके पीछे कोई रीजन भी, लाइक देयर इज नो पॉइंट, कोई पॉइंट ही नहीं है ये मूडी होके। फिर भी आपके साथ मूडी हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा, यार तुम मुझे पूछते ही नहीं हो, तुम तो मुझसे बात ही नहीं करते, मतलब खुद बात नहीं करेंगे आपसे और खुद आपको ही बोलेंगे कि तुम मुझसे बात नहीं करते, तुम मुझे इग्नोर करते हो, तुम्हारा रिप्लाई नहीं आता, तुम मुझे ये नहीं करते, वो नहीं करते, बहुत सारी मुझे शिकायतें करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बट यस, ये बहुत लोनली फील करेंगे, बहुत मिस करेंगे आपको। बट इनका प्रॉब्लम ये है ना कि ऐसे दिखाते नहीं है। अगर ये लोनली भी फील भी कर रहे हैं, अगर ये आपको मिस भी कर रहे हैं, दे विल नॉट शो इजीली। ये बस आपको ऐसा दिखाएंगे, हाँ ठीक है ना, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये दिखाते नहीं है जल्दी से कि ये क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। ये इग्नोर करते हुए ही दिखते हैं हमेशा। ये इनका एटीट्यूड है, एक तरीके का इनका नेचर है ऐसा। ओके, ये ना खुद की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मेरे पीछे भागो, मुझे चेज करो, या इनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई तू शेर है तो मैं सवा शेर हूँ, व्हाट अ बिग डील इन दैट। तो ये इस पर्सन का नेचर है। ये अपने आप को टू मच वैल्यू करते हैं, ये अपने आप को टू मच इम्पोर्टेंस देते हैं, और वही इनकी बात बिगड़ जाती है, ठीक है। और ये चाहते हैं कि आप भी इनको वैल्यू दो। आज रात को ये पर्सन कहीं ना कहीं अगर ये आपसे बात करते हैं और आप दोनों की बात अच्छे से होती है, आज रात की बात कर रही हूँ, तो ये कुछ ऐसा ऑफर आपके सामने रखेंगे जो आप मना कर ही नहीं पाओगे किसी भी हाल में। दिस ऑफर इज समथिंग जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, आप काफ़ी टाइम से इस ऑफर के लिए इंतज़ार में थे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ एकदम से आकर आपको शादी की कमिटमेंट देने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसा बोलेंगे या कुछ ऐसा करेंगे आपके लिए दैट यू हैव बीन वेटिंग ऑन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। यस। तो बहुत बड़ी हलचल कुछ मुझे आज रात को नहीं दिख रही है, बट कम्युनिकेशन दिख रहा है। वन ऑन वन, जैसे एक दूसरे से सवाल पूछना, जवाब पूछना, ये सारी चीज़ें दिख रही है। आई सी यू गाइस स्पेंडिंग गुड टाइम विथ ईच अदर। अगर मिलना होता है आपका, किसी का बर्थडे भी हो सकता है, मे बी आज आपका बर्थडे है या उनका बर्थडे है, ठीक है। तो मे बी दे विल प्लान समथिंग फॉर यू। मे बी वो आपको ऐसा दिखाए कि मुझे तो याद नहीं है, लेकिन अचानक से ही वो आपको बर्थडे विश करने आ जाए, या फोन आ जाए उनका, या आपको मिलने बुला ले, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। मुझे कहा क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी भी दिख रही है। मे बी आपको रेड वेलवेट केक पसंद है या उन्हें पसंद है, और मे बी वो वही लेकर आए। दे माइट टेक देयर फ्रेंड्स विद देम, या दे माइट टेक योर फ्रेंड्स विद देम, और वो आपके सामने आए, ठीक है।
हाँ, आपको गिफ्ट भी मिल सकता है, अगर आपका बर्थडे है तो इस पर्सन की तरफ से गिफ्ट भी मिल सकता है और बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट देंगे, कोई ऐसा छोटा-छोटा गिफ्ट नहीं होगा, कोई बहुत ही प्रेशियस और बहुत ही कीमती गिफ्ट होगा, ओके? लेकिन आपके लिए तो गिफ्ट यही है कि पर्सन मुझसे बात कर ले प्यार से, मिल ले मुझसे, ठीक है? यस, ये पर्सन मे बी अगर आपका कुछ एनिवर्सरी है या बर्थडे है या कुछ है ना, तो ये आपके लिए कुछ कुछ स्पेशल ढूँढ रहे हैं। इट्स लाइक दे आर फाइंडिंग समथिंग स्पेशल टू गिव टू यू, ठीक है? मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फ़ील हो रही है कि इस पर्सन की लाइफ ना स्टक है आपके बिना। आप हो तो ही चीज़ें आगे बढ़ रही है, आप नहीं हो तो चीज़ें स्टक है। ना आगे बढ़ रही है, ना कुछ इम्प्रूवमेंट है, कुछ नहीं है, ठीक है? सो डेफिनिटली आई कैन से दैट कि इस पर्सन की लाइफ इनकम्प्लीट है आपके बिना। दे आर इनकम्प्लीट, वो इनकम्प्लीट है खुद आपके बिना, ओके? उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है, ना आगे बढ़ रही है, ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है, ना कुछ अच्छा हो रहा है उनकी लाइफ में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको आने वाले समय में, तुरंत तो नहीं कह सकती, आने वाले समय में ये आपकी हर बात मानेंगे, ओके? आपको लोनली नहीं फील होने देंगे। दे विल फाइंड अ मिडल वे कि चलो बैठकर बात करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। तुम्हें क्या चीज़ बॉदर कर रही है वो मैं नहीं करूँगा, मुझे जो बॉदर कर रही है वो तुम मत करो, ठीक है? आपको लोनली नहीं फील होने देंगे, आपको इग्नोर नहीं करेंगे, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताने की कोशिश करेंगे, आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ओके? दे विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स यू, आपको स्पेशल फील कराएंगे, आपको वैल्यूड फील कराएंगे, आपको हो सकता है कि कभी-कभी आपको ऐसा भी फ़ील हो कि भई यार बहुत ऑब्सेशन है इस पर्सन की तरफ से, ही और शी इज़ वेरी ऑब्सेस्ड विथ मी, ओके? लेकिन दे विल ऑफर यू समथिंग वेरी स्टेबल एंड समथिंग वेरी दैट आप डिज़र्व करते हो, ओके? सो डेफिनिटली मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रही है आने वाले समय में, नॉट टुडे, ओके? सो आज रात जो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैंने सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियरली बता दी है, इससे ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ओके? बट जो भी है आपके लिए काफ़ी है, ओके? और अगर इस पर्सन का आज रात को आपको कॉल मैसेज आता है, इनकी किसी भी बात को आप माइंड मत करो या किसी बात को दिल पे मत लगाओ, क्योंकि इनका मूडी स्वभाव आज मुझे दिख रहा है और स्पेशली रात को ये बहुत मूडी हो जाते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है? सो कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर 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 बताइएगा। अगर आपको इन केस कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। 1-1 पोर्टल की रिचुअल की बुकिंग अभी भी शुरू है और 31 दिसंबर यानी कि 2-3 दिन ही बाकी है, तो जल्दी जाओ बुक करो, वरना फिर 1 साल आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि 1-1 पोर्टल फिर 1 साल बाद ही आएगा, ओके? और इस पोर्टल की खासियत ये है कि अगर आप इस दिन रिचुअल कराते हो, आप अपने रिलेशनशिप में बड़े लेवल पे चेंजेस देखोगे, बड़े लेवल पे ग्रोथ देखोगे, क्योंकि 1 इज़ अ नंबर ऑफ ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन, और जब वो 1-1 बन जाता है तो उसकी डेफिनेटली जो इम्पोर्टेंस है वो भी बढ़ जाती है। तो आपको अगर करानी है अपने रिलेशनशिप के लिए 1-1 पोर्टल रिचुअल, तो आप रीच आउट कर सकते हो, आप अपनी बुक करा सकते हो रिचुअल। फुल मून की भी रिचुअल मैं बुक करती हूँ, हर मंथ फुल मून होता है और हर मंथ मैं फुल मून रिचुअल करती हूँ, तो उसके भी स्लॉट्स हैं, आप उसकी भी बुकिंग करा सकते हो, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी चार्ज्ड या एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए, जैसे कुछ तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, अगर आपको चार्ज्ड या एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स चाहिए आपके लिए, उस इंटेंशन सेट किया हुआ स्पेसिफिकली, वो भी मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। बहुत सारे यंत्र है जो मेरे पास है, वो मैं सिद्ध करके आपको दे सकती हूँ। स्पेल जार है, स्पेल ऑयल है, तो जो भी चीज़ें हैं आपके लिए है, आप आओ मेरी टीम को बताओ अपनी प्रॉब्लम, वो आपको बता देंगे कि कौन सा यंत्र या कौन सा क्रिस्टल लेना, या स्पेल जार लेना चाहिए, या लव ऑयल लेना चाहिए, या पता नहीं कौन से सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ आपको बता देंगे, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको कुछ क्रिस्टल प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ। तो ये है 7 चक्रा पेंडेंट जो आपको दिख रहा है अभी, और ये जैसे कि आप देख रहे हो अलग अलग 7 क्रिस्टल से बना हुआ है, और 7 चक्रा क्रिस्टल मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है 7 चक्रा क्रिस्टल ब्रेसलेट की, जो आप अपने रिलेशनशिप को में यूज़ करके उसके बेनिफिट्स ले सकते हो, तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए,
ओके, क्योंकि वो आपके 7 चक्रास पे काम करता है, वो आपके सारे चक्रास को अलाइन करता है, ठीक है। वो आपके लाइफ में पैसा, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी लाने में मदद करते हैं, क्योंकि अगर आपके चक्रास ही बैलेंस नहीं है तो आप लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, राइट। आपका जब चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, आपका मन शांत हो जाता है, आप अलाइंड हो जाते हो, पूरी तरह से ग्राउंडेड हो जाते हो, तभी ही उसका असर आपको देखने मिलता है, राइट। सो डेफिनेटली 7 चक्रा आपके हेल्थ पे काम करता है, आपको बैलेंस करता है, आपको काम रखता है, एनर्जाइज करता है, फोकस बढ़ाता है, विल पावर को बढ़ाता है। आप अगर एजुकेशन फील्ड में हो तो आपको मदद करता है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, पॉजिटिव वाइब्स लाता है आपकी लाइफ में, ओवरऑल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और कॉन्फिडेंस भी देता है। तो अगर आप ये लेना चाहते हो तो आप मेरी टीम को स्क्रीनशॉट भेज दो, या फिर उनको सिर्फ जाके बताओगे भी ना कि 7 चक्रा क्रिस्टल पेंडेंट चाहिए, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए स्पेसिफिकली कोई क्रिस्टल चाह रहे हो तो ये है ब्लैक टॉर्मेलाइन पेंडेंट, ये भी आप ले सकते हो। ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये आपको हर बुरी नज़र से, नेगेटिविटी से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और आप देखो क्या होता है ना, कई बार हम अपने तरफ से सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला अगर हमारे लिए नेगेटिविटी भेज रहा है, हमें नज़र लगा रहा है, ओके, तो वो डेफिनेटली हमें बहुत बड़े लेवल पे अफेक्ट करता है। तो ये जो ब्लैक टॉर्मेलाइन है, ये आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, फिजिकली प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ब्लैक टॉर्मेलाइन के बहुत सारे बेनिफिट्स है अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑल्सो, ठीक है। ये अगर आपको कोई कर्ज भी कर रहा है ना, उसको भी ये ब्लॉक करता है, मतलब कोई आपको कर्ज नहीं कर पाएगा। आपके ऊपर अगर साइकिक अटैक्स हो रहे हैं वो भी नहीं हो पाएंगे, कोई आपका बुरा चाह रहा है वो भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे इंस्पिरेशन को, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको इंस्पायर करती है। आपके अंदर प्यार, कंपैशन बढ़ेगा, टॉलरेंस पावर आपकी इंक्रीज करेगा, ओके। आप दूसरों को और अपने आप को अच्छे से समझ पाओगे। स्पिरिचुअल जो एनर्जी होती है, चक्रास होते हैं, उसको बैलेंस करेगा, ग्राउंड करेगा और एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाएगा आपके तरफ, ठीक है। सो डेफिनेटली आपको ये ब्लैक टॉर्मेलाइन पेंडेंट यूज़ करना चाहिए। और अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो जहाँ से भी पैसा आना है, हर जगह से आपके पास पैसा आए, तो पायराइट डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। पायराइट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसीलिए इसे मनी मैग्नेट कहा जाता है। पायराइट आपके लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करता है, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करता है, क्रिएटिविटी बनाता है ताकि आप अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर सको और पैसा कमा सको। नेगेटिविटी को भी ये रिमूव करता है कुछ हद तक, पॉजिटिव एनर्जी को इन्हांस करता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। सो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, कोई एक नहीं है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि इसको लक का भी स्टोन कहा जाता है एक तरीके से। ये आपके सोलर प्लेक्स चक्रा पे काम करता है, उसको बैलेंस करता है और उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। आपके अंदर स्ट्रेंथ को बनाता है, एनर्जी डालता है, विल पावर बढ़ाता है आपकी और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, ठीक है। सो ये जिबू कॉइन है, देखो इस पर कुछ नंबर्स लिखे हुए, ये स्विच कोड्स है और पीछे एक जिबू सिंबल बना है जो आपकी ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जो भी मैंने बताई। सो आपको इनमें से कोई भी चीज़ लेनी है, या इसके अलावा भी आपके जो प्रॉब्लम है, अगर आप मेरी टीम को बताते हो, वो खुद आपको बताएंगे कि आपके सिचुएशन के लिए आपको क्या कराना चाहिए, ठीक है। सो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको नंबर मिल जाएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।